और सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कृपया कर मंच से हट जाएं। आज हजारीबाग में इस मैदान में आयोजित इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे इंडिया महागठबंधन के भी नेतागण पदाधिकारीगण बैठे हैं और सामने में हमारी दूर दराज से माताएं, बहनें, भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग, हमारे कर्मी के साथी, हमारे सुरक्षा कर्मी, आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, प्रणाम है, नमस्कार है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है? तैयार है 13 तारीख के लिए? कहाँ दबाना है बटन आपको? कहाँ पे? थोड़ा हाथ उठा के दिखा के बताइए कहाँ दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सजग हैं, आप अपनी जिम्मेदारी भली बूती जानते हैं। उसी तरीके से आज झारखंड में महागठबंधन की सरकार 5 साल पूरे करने जा रही है। बहुत जोर से धन्यवाद है आप लोगों का और बहुत जबरदस्त धन्यवाद है हमारे महागठबंधन के साथियों का, जो इस विषम परिस्थिति में भी, जब झारखंड नहीं पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जब कोविड आया था, तो हमारे महागठबंधन के लोगों ने हेमंत जी के साथ में लड़ करके अपने घर से बाहर निकले थे, अपने जान की परवाह नहीं की थी। और उस कोविड के समय में भी हमारे राज्य के बाहर में फंसे हुए मजदूर, प्रवासी लोग, सब लोगों को वापस से लाने का काम किया था। पहली ट्रेन चली थी, पहली प्लेन चली थी हमारे राज्य में। उस समय जब त्राहिमाम हो रहा था, उस वक्त में भी राज्य को संभालने का काम, भूख से किसी की मौत होने नहीं दी थी, ऐसा संकल्प लेकर के हेमंत सोरेन जी चले थे। आज हम आपके समक्ष में हैं 5 साल का कार्यकाल लेके। 5 साल में 2 साल कोविड गया, हाथ में बचा 3 साल। 3 साल में 5 महीने आपका दादा, आपका बेटा हेमंत सोरेन को विपक्ष के लोगों ने षड्यंत्र करके जेल में डालने का काम किया था। आपको पता होना चाहिए, जब पिछली बार में डबल इंजन की सरकार थी, ये क्या करते थे? ये हमारे सरकारी कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन बंद किया। हमारे अबुआ आवास, जो आज आवास आपको मिल रहा है, उसकी राशि को बीजेपी के राज्य में भेजने का काम किया। हमारे राज्य के हरा राशन धारक का 11 लाख लोगों का इन्होंने नाम कटवाया था उस वक्त में। आपको मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिस झारखंड में हम रहते हैं, इसको 24 वर्ष हो गए हैं बने हुए। सबसे ज्यादा शासन किसने किया है? 18 से 20 वर्ष अगर शासन किया है तो ये बीजेपी के लोगों ने शासन किया है, एनडीए के लोगों ने शासन किया है। आज हम यहाँ पर में झारखंड में अपने पिछड़ों की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब झारखंड बना था 2000 में, तब भाजपा की सरकार आई थी। इन्हीं लोगों ने हमारे पिछड़ों का 27% को घटा करके 14% किया। और जब इतने लंबे अंतराल में ये लोग रहे, 18 से 20 वर्ष रहे, ये 14 से कभी भी 27% नहीं हुआ। उस वक्त में भी इस भारत देश में दूसरे राज्यों में पिछड़ों का 27% रहा है, लेकिन आज आपकी अपनी सरकार, आपकी अबुआ सरकार, आपकी महागठबंधन सरकार ने इस पिछड़ों का 27% का आरक्षण विधानसभा से पारित कराया और केंद्र को भेजा। आज इसी राज्य में केंद्र से गृह मंत्री आते हैं, वो क्यों नहीं बताते हैं कि हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण कब ये करेंगे? खाली ये दोहरे मॉडल पे राजनीति करते हैं। क्या बीजेपी में कोई पिछड़ा का नेता नहीं है? क्या हमारे बीजेपी के अंदर में कोई आदिवासी नेता नहीं है? जब हम आदिवासी सरना धर्म कोड की बात करते हैं, उसको भी विधानसभा से पारित कराते हैं, उस फाइल को भी ये जा करके केंद्र में गृह मंत्री रोक के बैठ जाते हैं।
आज जब चुनाव का समय आ जाता है तो इन्हें यहाँ झारखंड के आदिवासियों की चिंता हो जाती है, इन्हें यहाँ पे पिछड़ों की चिंता हो जाती है, इन्हें यहाँ दलितों की चिंता हो जाती है। तब ये कहाँ गए थे जब इसी भारत देश का एक ऐसा राज्य चल रहा था जहां आदिवासी बेटियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार, उनके साथ किस तरीके की भावना की गई, ये सारा देश जानता है। और वहां सरकार किसकी थी? वहां सरकार बीजेपी की थी। इनकी एक भी हिम्मत नहीं हुई। हमारे सर्वोच्च पद में बैठे हुए व्यक्ति आज झारखंड में आके बात करते हैं, आदिवासी बेटियों की बात करते हैं। उस समय मौन धारण इन्होंने क्यों किया था जब मणिपुर में हमारी आदिवासी बेटियों के साथ गंदी हरकत की जा रही थी? आज ये आदिवासियों के हितैषी नहीं है, ये आदिवासियों की जमीन की इनको चिंता है। इनकी पैनी नजर उस जमीन के अंदर में दबे खजाने की चिंता है जिनका ये छीनना चाहते हैं हमसे। आज बगल के राज्य में देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ में वहां पे बड़े बड़े व्यापारियों को दे दिया हसदेव जंगल, जो बरसों बरस से जहां पर में आदिवासी समाज रहता था, आज उन लोगों को वहां से हटाने का काम किया, उन व्यापारियों को दे दिया और इतने इतने जंगल काट दिए गए सिर्फ वो खजाना निकालने के लिए जो जमीन के अंदर थे। ये आप लोगों को समझना होगा, ये हितैषी नहीं है पिछड़ों के, ये गरीब गुरबा की सरकार नहीं है। ये सरकार जो केंद्र में बैठी है ये धन कुबेरों की सरकार है। इनके पास में इतना पैसा है, ये जो धन कुबेर है उनके पास इतना पैसा है, उनका लोन ऋण हजारों करोड़ वापस करने के लिए केंद्र सरकार के पास में पैसा है, लेकिन हमारे किसान भाइयों का जो अपना रोजी रोटी अपने देश को अन्न देता है और अपना सब कुछ गिरवी रख करके इस देश के लोगों को खाना खिलाता है, उन किसानों का ऋण देने के लिए केंद्र सरकार के पास में पैसा नहीं है। लेकिन आपको जान करके ये खुशी होगी कि आपकी अपनी अबुआ सरकार, आपकी अपनी महागठबंधन सरकार ने हमारे राज्य में एक एक किसान का 2-2 लाख रुपया मुफ्त कराया है, उनका ऋण से उनको मुक्त कराया है। आज हम आपके समक्ष में आए हैं अपने बात को लेकर के, अपनी कामों को लेकर के आपके समक्ष में आए हैं। जब डबल इंजन की सरकार थी ये लोग क्या करते थे? ये लोग सरकारी स्कूलों को बंद कराते थे, हमारे आवास का पैसा दूसरे राज्य में भेजते थे। आज झारखंड में 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन की योजना के साथ में जोड़ दिया गया है। 25 लाख लोगों को, उनके परिवारों को अबुआ आवास योजना के साथ जोड़ दिया गया है। हमारी बिटियां, झारखंड की बिटियां जिनके लिए सावित्री बाई फुले की योजना चल रही है, 9 लाख बच्चियों को 40,000 की राशि कक्षा 8 से लेकर के 12वीं कक्षा तक उनको 40,000 की राशि दी जा रही है। आज हम बात करते हैं शिक्षा पे, आज हम बात करते हैं अपने हक पे, हम आज बात करते हैं अपने सम्मान पे। आज हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? आज हेमंत सोरेन जी हर मंच से, हर जगह से कितनी बार चिट्ठी केंद्र को भेज चुके हैं कि हमारा 1,36,000 करोड़ वापस करो। ये किसका पैसा है? आपको पता है किसका पैसा है? ये आप लोगों का पैसा है, ये आप लोगों का पैसा है। और इतने वर्षों से जब यहाँ बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने अपने आला कमान से कभी भी इस बात की चिंता नहीं की कि झारखंड का हक का पैसा और झारखंड के विकास के लिए पैसा लाया जाए। आज हेमंत सोरेन जी आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज हम ये यहाँ आते हैं, ये हमें बांटने की बात सिखाते हैं। क्यों नहीं, जब चुनाव नहीं होता है तो आप 3-3 महीने में आइए। आप झारखंड की, आपको अगर इतनी चिंता हो रही है, इनके बड़े बड़े जहाज,
इनके बड़े बड़े चार्टर्ड प्लेन, बड़े बड़े मंत्री, दूसरे राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री सब आ रहे हैं, अपना काम छोड़ के आ रहे हैं, अपना राज्य छोड़ के आ रहे हैं, अपना विभाग छोड़ के आ रहे हैं और सबको चिंता लग गया है कि झारखंड कहां जा रहा है। अगर आप देखेंगे झारखंड में बीजेपी के 20 वर्षों का काम और अगर आप झारखंड में देखेंगे आपकी सरकार महागठबंधन सरकार का 5 वर्ष का काम, जो 5 वर्ष भी नहीं है, 2.5 साल का अगर आपका है तो आपको पता चलेगा हेमंत सोरेन जी ने ऐसी गहरी और लंबी लकीर खींची है जो आज तक किसी ने झारखंड के विकास के लिए ऐसा सोच ही नहीं रखा है। आज आपका बेटा, आपका भाई यहां से मुन्ना भैया, मैं इनको पूछ रही थी कि कैसा चल रहा है माहौल, तो ये बताएं कि बहुत अच्छा चल रहा है माहौल। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हमारे हजारीबाग में आने वाले सत्र में इस विधानसभा का विधायक कैसा हो? हमारे हजारीबाग विधानसभा में विधायक कैसा हो? मुन्ना सिंह जैसा हो। और राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? हेमंत सोरेन जैसा हो। 13 तारीख को मतदान है। 13 तारीख में क्रम संख्या में आप अपना हाथ छाप में बटन दबा करके ये दिखाना है कि ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये हमारे दलितों की सरकार है, ये हमारे आदिवासियों की सरकार है, ये हमारे गरीब गुरबा की सरकार है। और ये सरकार अगर चलेगी तो जन भावना के हित के हिसाब से चलेगी, हम सबका समग्र विकास से चलेगी, एक नेक इरादा लेकर के हम अभी चल रहे हैं। अभी एक काम की ऐसी शुरुआत, एक ऐसी आंधी आ चुकी है। अब आने वाले वक्त में आप लोगों का आशीर्वाद पाके आपकी सेवा के लिए जब हम फिर से आएंगे तो इस तरीके की और भी कल्याणकारी हमारी योजनाएं धरातल में आएंगी। आज राज्य में नहीं देश में अगर चलेगा तो बाबा अंबेडकर जी के संविधान से हमारा देश चलेगा। किसी मनुस्मृति से हमारा ये देश नहीं चलेगा, हमारा ये झारखंड नहीं चलेगा। हमारे झारखंड में हमारे वीर शहीदों ने क्या सिखाया है कि लड़ जाना है, लड़ जाना है, लेकिन अपना सर नहीं झुकाना है। और ये बात हमें अपने अंदर में भी अमल करना है कि आपका वोट ये सुनिश्चित होना चाहिए कि महागठबंधन सरकार जो दिन रात आपके लिए काम की, हेमंत सोरेन जी बिना गलती के 5 महीने की सजा भुगती है, आज उनका जवाब आप लोगों को अपने हाथ में उस स्याही में को लगा करके और उस बटन को दबा करके ये जीत दिला करके और मुन्ना भैया को आपकी सेवा के लिए लाना है, ये संकल्प लेकर के जाना है। आप बहुत दूर दराज से आए हैं, इतने प्यार से मेरी बातों को सुना है। बस मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ, नमस्कार करना चाहती हूँ। जिस शिद्दत, जिस नेक इरादे, जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने हम पे भरोसा 2019 में जताया था, उसी विश्वास के साथ, उसी अटूट विश्वास के साथ आप फिर से इस महागठबंधन सरकार को जिताइए और करके आपके लिए हम ऐसी चाहे शिक्षा के स्तर पे हो, चाहे स्वास्थ्य के स्तर पे हो, चाहे रोजगार स्तर पे हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे हो, हम सबको आगे लेकर के झारखंड को अव्वल बनाएंगे। ये संकल्प लेकर के इस सभा से आप सभी को जाना है। और सभी को मैं बहुत बहुत झारखंडी जोहार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।